Good morning and Assalamualaikum students. This is Sanam Arya, your English teacher. Hope you all are doing well. Today it's 25 August 2021 and the day is Wednesday. I'm going to share the syllabus outline. मैं आपके साथ syllabus outline share करूँ. We have two terms. हमारे पास कितने terms हैं? Two terms हैं, first term और second term. अब first term में हमारे पास क्या है? In first term, chapter number 1 crossing river, chapter number 2 communication, chapter number 4 health, chapter 3 feeding us all, chapter 10 secret of sea. ठीक है, ये तो है हमारे पास चैप्टर्स. ठीक है, आउटलाइन. उसके बाद हमने जो फर्स्ट चैप्टर डन किया था क्रॉसिंग रिवर्स, उसके ये नोट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स थे, फिर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड उसकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 1 to 6. फिर उसके बाद हमने फेरी बोट की डेफिनेशन और उसकी पिक्चर बनाई. फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड पूल की है मीनिंग्स लिखी हमने. फिर उसके बाद ये क्या है, ये भी वर्ड पूल की मीनिंग है. फिर हमारे पास कंप्रीहेंशन थी, 4 क्वेश्चन थे. कुछ ये वर्ड अपोजिट थे. फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैंक्स थी. ये तो था हमारे पास कौन सा चैप्टर था, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो हमने डन किया. नाउ कम टू आवर सेकंड चैप्टर कम्युनिकेशन. ये हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, हाउ डू वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स. हम लोग विदाउट वर्ड्स के किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं. कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इट्स कॉल्ड अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स के विदाउट वर्ड्स होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था इन लास्ट क्लास, वी लर्न अबाउट मार्शल मर्क्यू. हु इज मार्शल मर्क्यू, मार्शल मर्क्यू कौन थे. मार्शल मर्क्यू इज द माइम आर्टिस्ट. माइम आर्टिस्ट कौन होते हैं, जो अपनी एक्टिंग से विदाउट बोले, ठीक है, विदाउट स्पीकिंग, अपनी एक्टिंग से जो अगले जो ऑडियंस है वो उसको अंडरस्टैंड कर ले कि ये एक्टिंग में क्या हमें बताना चाह रहा है. ठीक है, माइम आर्टिस्ट वही होते हैं जो विदाउट वर्ड्स जो है अपनी परफॉर्मेंस दे. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था. अब ये उसकी एक्सरसाइज है. ये हमारे पास कम्युनिकेशन चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है. ठीक है, फर्स्ट कंप्रीहेंशन है. कंप्रीहेंशन पेज नंबर 29. ये पेज नंबर 29 पे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, आज जो हम टॉपिक करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी किसकी, हेलन केलर. ठीक है, हेलन केलर कौन थी, व्हाट अदर वे आर देयर टू कम्युनिकेट, किस तरह जो है कम्युनिकेट किया जा सकता है. व्हाट अबाउट पीपल हु आर डफ एंड ब्लाइंड. डफ का होते हैं, डफ और ब्लाइंड, जो सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते. ठीक है, think of how difficult to be it would be to go to school, make friends or learn the basic skill in life if you were deaf and blind. How would you communicate? अगर आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आप किस तरह जो है अपनी लाइफ की बेसिक स्किल कर सकते हैं, आप किस तरह अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं, किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं. ठीक है, अब ऑटोबायोग्राफी में यही हम लोग देखेंगे कि हेलन केलर के साथ ये किस तरह हुआ था, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी. ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम द स्टोरी ऑफ माय लाइफ बाय हेलन केलर. ये हेलन केलर की स्टोरी है. Helen Keller was just 19 months old when she became deaf and blind following an illness. As a child, he was also unable to speak. As Helen grew older, she became wild and uncomfortable in her behavior because of her extreme frustration at not being able to understand or communicate. अब क्या था, हेलन केलर जब 19 मंथ्स की थी तो क्या हुआ था, वो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी. ठीक है, डफ और वो ब्लाइंड थी. डफ मीन्स कि उनको सुनाई नहीं देता था और ब्लाइंड मीन वो देख नहीं सकती थी. ये उनके साथ हुआ था जब वो 19 मंथ्स की थी. ठीक है, जब 19 मंथ्स की थी तभी उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी. ठीक है, वो बीमार थी जिसकी वजह से उनकी ब्लाइंड भी हो गई थी और डफ भी हो गई थी. मीन्स देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी. एज अ चाइल्ड शी वॉज
ऑल्सो अनेबल, क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी, 19 मंथ्स की थी, तो क्या उनके लिए बोलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था. शी वॉज ऑल्सो अनेबल टू स्पीक. ठीक है, वो बोल भी नहीं सकती थी. ठीक है, जैसे वो बड़ी होती गई तो उसकी क्या, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा जो था गुस्से वाला, बहुत ज्यादा वाइल्ड बिहेवियर, मीन्स जो बहुत ज्यादा उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा बैड था, बहुत बैड एटीट्यूड था. क्योंकि वो कोई चीज, उसके लिए कोई भी चीज जो अंडरस्टैंड करना था वो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती थी दूसरे से, उसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट था. Her mother read about the successful education of another deaf and blind child. अब क्या हुआ कि उनकी मदर ने एक स्पेशल एक एजुकेशन के बारे में मालूम किया जो डफ और ब्लाइंड चाइल्ड के लिए होती थी. लॉरा ब्रिजमैन एंड कॉन्टेक्ट टू द प्रिंकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड. ये ब्लाइंड इंस्टीट्यूट था जो बॉस्टन में था, यूएसए, वेयर लॉरा हैड बीन एजुकेट एज अ रिजल्ट. एना सिल्वेना, a former student of the school, became Helen's teacher. She went to live with the Helen's family in Tuscobia in 1886. अब क्या था 1886 के अंदर जो ये एना सिल्वेना थी, जो टीचर थी हेलन की, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये इसकी टीचर थी, जो उनके घर पे जाती है और उनके साथ जो है वो रहती है और उसको टीच करती है. अब जो ये सारी स्टोरी है ये इसी से रिलेटेड है कि किस तरह जो है इसकी जो टीचर थी वो उसको किस तरह समझाती थी, किस तरह इसको एजुकेट करती थी. आई फेल्ट अप्रोचिंग फूड स्टेप. I stretched out my hands as I supposed to my mother. Someone took it, and I was caught up and held close in the arm of her who had came to relieve all things to me, and more than all things else, to love me. The morning after my teacher came, she led me into her room and gave me a doll. The little blind children at the Prinkins Institute had sand it and Laura Bridgman had dressed it. But I did not know this until forward, when I had played with a little while Miss Salvena slowly spelled into my hands the letter DOLL. At was at once interested in these fingers, played and tried to imitate it. When I finally succeed and making a letter correctly, I was filled with pleasure and pride. Running downstairs to my mother, I had up my hands and made the letter for doll. I did I did not know that I was spelling a word or even that word excited. I was simple making my fingers go in monkey like imitations. In the days that I followed, I learned to spell in this way a great many words among them pen, hat, cap, and a few verbs like sit, stand, and walk. But my teacher had been with me several weeks before I understand that everything has a name. अब क्या है, जब इसकी टीचर इसके साथ रहती है, ठीक है, तो क्या इसकी टीचर जो है वो उसको कुछ वर्ड जो समझाती है, किस तरह उसको समझाती है, उसकी फिंगर्स के थ्रू उसके साथ प्ले करती है. उसको जब उसको शुरू में सिखाती है तो क्या उसको वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उसको जब वो सिखा रही होती है उसको ये भी नहीं पता होता कि ये क्या है, ये वर्ड्स हैं. लेकिन जैसे ही वो उसको करेक्टली उसको लेटर्स को बनाना शुरू हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो खुश होती है कि वो फौरन भागती हुई अपनी मदर के पास आती है. डाउनस्टेयर्स टू माय मदर आई हैड माय हैंड्स. ठीक है, कि उसने जो ये लेटर होता है DOLL तो उसने उसको बनाया होता है. आई डिड नॉट नो दैट आई वाज स्पेलिंग अ वर्ड और इवन दैट वर्ड एग्जिस्ट्स. वो कहती है मुझे नहीं पता था कि ये वर्ड है, ये स्पेलिंग है जो ये है
और वो उसके स्पेलिंग करती है। और इसके अलावा उसने बहुत सारी जो है उसके टीचर ने उसको ये सब कुछ सिखाया था, जैसे पिन पिन बताया, हैट ये वर्ड उसने सीखे, HAT हैट, कैप, और कुछ उसने वर्ड्स भी सीखे। वर्ड कौन कौन से थे, सिट, स्टैंड एंड वॉक। ठीक है, ये सब क्या थे, उसकी टीचर ने उसको समझाए थे जो इसके साथ रहती थी। One day, while I was playing with my new doll, Miss Salvena put my big rag doll into my lap, also spelled DOLL doll, and tried to make me understand that DOLL applied to both. Earlier in the day, we had a tussle over the words MUG and WHEER. Miss Salvana had tried to impress it upon me that MUG is mug and that WHEER is water, but persisted for the time being, persisted in confusing the two and disappeared. She had dropped the subject for the time being, only to take up again at the first opportunity. I became impatient on her repeated attempts. The new doll. I dashed up upon the floor. I was delighted when I felt the fragments of the broken doll of my feet. I had not loved the doll. In the still dark world in which I lived, I was no strong sentiments और फीलिंग ऑफ टेंडरनेस। अब क्या था कि उसकी टीचर ने उसको जो है बहुत कुछ जो सिखाया था, एक उसकी स्ट्रगल थी टीचर की, जो उसने टीचर ने उसको ये सिखाए थे वर्ड, लेकिन फिर भी उसको ये फीलिंग आती थी कि मेरी लाइफ में जो है वो एक, मेरी लाइफ जो है वो अभी भी स्टिल, अभी भी क्या है, बहुत डार्क है। ठीक है, देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स और फीलिंग, उसकी लाइफ में क्या फीलिंग्स नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, वो सॉफ्टनेस नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज को देख नहीं सकते, हमें देखने से बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है, लेकिन उसको नजर नहीं आता, सुन नहीं सकती, जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन उसकी जो टीचर होती है, आई फेल्ट माई टीचर स्वैप द fragments to one side of the heart, and I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. But जो उसकी टीचर होती है एना सेल्वेना, क्या उसने जब उसको एजुकेट करती है तो ये सब जो है उसकी लाइफ से स्विप हो जाता है, वो सब चीजें जो उसकी ये जो फीलिंग्स होती है वो उसको इतनी अच्छी तरीके से गाइड करती है कि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाती है। She bought me my hat, and I knew I was going out in the warm sunshine. This thought, if the wordless sensation may be called a thought, made me hope and skip and skin with pleasure. अब क्या है कि उसकी जो टीचर होती है वो क्या करती है, उसको वार्म सनशाइन में लेके जाती है, और उसके पास क्या, if a wordless sensation may be called a thought. ठीक है, अब चीजें जो है उसके लिए सीखना जो था शुरू में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या थी, जब उसकी लाइफ में वो किसी चीज को देख नहीं पाती थी, उसकी लाइफ में क्या था, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा उसको उसका बिहेवियर जो था वो बहुत ज्यादा बैड था। ये जो उसकी टीचर की एफर्ट थी, उसकी टीचर की एफर्ट भी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि ऐसे चिल्ड्रंस को, ऐसे किड्स को हैंडल करना कोई आसान बात नहीं होती। वो उसकी टीचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था, जो उसने उसको हर एक चीज़ सिखाई, क्योंकि हर टाइम उसका मूड जो था वो बहुत ज़्यादा खराब होता था। ठीक है, तो उसकी टीचर की ये एफर्ट थी, उसकी टीचर ने उसकी लाइफ को चेंज किया, और वो उसके बाद उसने अपनी लाइफ को चेंज किया, और वो एक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जो था वो एक्सपेंड करने लग गए। ठीक है, उसने वाटर पे अपने हाथ जो थे वाटर के ऊपर रखे। पहले जो था क्या, सडनली द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वाज रिवील्ड टू मी, आई नो देन द वाटर मीन्स
the wonderful cool something that was flowing over my hands. जब वो पानी को हाथ लगाती है, उसके टीचर ने उसको वाटर सिखाया होता है, WATER। तो क्या, जब वो पानी के अंदर हाथ डालती है तो वो पानी उसमें उसकी फिंगर्स में से फ्लो कर रहा होता है, गुजर रहा होता है। That living words awaken my soul। उस वर्ड ने क्या क्या कहती है कि उन वर्ड्स ने जो है मेरी लाइफ में क्या एक लाइट, एक होप, एक यकीन, एक जॉय जो था वो सेट किया, सेट इट फ्री। There was barriers, still this is true, but barriers that could in time be swept away। लेकिन जो वो barriers थे, वो barriers क्या उस टाइम पे वो barriers क्या हुए, वो खत्म हो गए। क्या हुआ कि उसके टीचर ने जो उसको चीजें जिस जिस तरीके से वो सिखा रही थी उसको, उस टीचर की एफर्ट से वो बैरियर्स जो थे उसकी लाइफ में से वो खत्म हो गए। और ये सब कुछ जो थे, जो वो उसकी लाइफ में क्या आया, उसकी लाइफ में एक रोशनी आई, उसकी लाइफ में एक होप आई, जो उसने अपनी लाइफ में सेट करते, अपनी लाइफ में उसने सेट की इन सब चीजों को। आई फेल्ट द वेल हाउस टू लर्न everything had a name and each name gave birth to a new thought। As we returned to the house, every object which I touched seemed to fire with life। That was because I saw everything with a stranger new side that had come to me। On entering the door, I remember the doll I had broken। उसने जो अपनी डॉल ब्रोकन की थी, कहती है जब मैं जब अपने घर में गई तो मैंने हर एक चीज देखी, मैंने उनके नाम भी, मुझे उसके टीचर ने उसको नाम भी बताए, और उसको क्या रिमेम्बर होता है, क्या याद आता है कि जो उसने डॉल जो थी वो तोड़ी थी। आई फेल्ट माई वे ऑफ द hearten and picked up the pieces। I tried to put them together, then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt sorrow। अब क्या था कि वो जो उसने डॉल जो तोड़ी होती है वो क्या करती है, कोशिश करती है कि उनको जोड़ने की कोशिश करती है, बट उसकी आंखों में उस टाइम क्या होते हैं, टीयर्स होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो क्या रियलाइज करती है कि ये उसने गलत किया था, ये उसने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि ये उसने गलत किया था। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्या है हमारे हेलन केलर की कंप्रीहेंशन है हमारे पास, चैप्टर 2 कंप्रीहेंशन में हमारे पास ये नंबर 2 कंप्रीहेंशन है। फर्स्ट हमने कंप्रीहेंशन की थी, ये सेकंड कंप्रीहेंशन है। व्हाट बेसिक थिंग्स डज हेलन नॉट अंडरस्टैंड। Helen does not understand language and that everything has a name। वो अपनी लाइफ में कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, लैंग्वेज भी नहीं और किसी चीज का नाम भी नहीं। Why is learning language more of challenge for Helen than for others? Helen की लाइफ क्यों इतनी ज्यादा चैलेंजिंग थी? Because Helen is deaf, blind and unable to speak। क्योंकि वो उसको नजर नहीं आता था, बोल नहीं सकती थी वो। ठीक है, This makes communication and learning language extremely difficult for her। ये सब चीजें जो थी उसके लिए बहुत ज्यादा extremely difficult थी इन सब चीजों की वजह से। What else is lacking in Helen's still dark world? Helen is lacking a sight, sound or speech which are all used to communicate। अब उसकी लाइफ अभी भी स्टिल क्यों डार्क थी? क्योंकि वो चीजों को देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी। Which are all used to communicate। जो चीजें सब कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती हैं। What are the significance of the smashed doll? What does Helen mean by saying that for the first time I felt repentance and sorrow? अब क्या उसने जो उसकी डॉल थी, उस डॉल्स की वजह से उसने क्या फील किया, क्यों उसने सॉरो फील किया? The smashed doll symbolize Helen's first feeling of sadness and remorse। उसको क्या सैडनेस फील हुई क्योंकि उसने अपनी डॉल जो थी उसने उसको तोड़ दिया था, उसको ब्रेक किया था। He had not had these feelings before she knew everything had a name and knew their meaning। इससे पहले उसने कभी भी इन चीजों के बारे में उसको पता नहीं था। जब उसको उन चीजों के बारे में पता चला, उनका मतलब पता चला, तो उसने क्या अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा उसने उस टाइम पे सैडनेस फील की थी। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं पे खत्म होती है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, you can ask me in feedback session।
ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है वो हमारा खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।